प्रणाम जय श्री प्रणाम माता जी। सबको प्रणाम बहुत माता जी। बहुत प्रणाम माता जी। बेटा प्रणाम माता जी। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्रणाम माँ। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद। प्रणाम माँ। शुभ आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। सभी से निवेदन है म्यूट कर लें। ठीक, हाँ माँ। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद। और ठीक करें, शुरू करें। जी जी माँ। ओम ओम ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं भक्तिं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान की असीम हेतु की कृपा के साथ प्रातःकाल की इस मंगलमय मेला में हम सब लोग एकत्र होकर अपने मन को प्रसन्न करते हुए, प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थ बैठे, कमर सीधी करें और मन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता, हम जो भी करने जा रहे हैं वो एक आनंद के लिए। जीवन आनंदमय है और आनंद का स्रोत हमारे भीतर है। ध्यान करने के लिए देखो, दिन में हम कितनी बार ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं। देखना, ये काम ध्यान से करना, कहीं खराब ना हो जाए। देखो, ध्यान से बैठो, ध्यान से उठो, ध्यान से चलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से काम करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कितनी बार हम ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान शब्द का अर्थ है सावधानी, सावधानी पूर्वक सुनना, सावधानी पूर्वक देखना, सावधानी पूर्वक समझना। यदि समझने में असावधानी कर दी तो बात समझ नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। हम जो देखें वो सही देखें, सही सुने, सही बोले, सही समझे, सही जाने, सही विचारे, सही चले, सही बैठे, सही खाएं, ठीक अपनी जीवनचर्या को हम ठीक करें, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान से आप ये नहीं सोचना कि ध्यान का मतलब कोई बहुत ऐसा चीज हो कि जो केवल साधु सन्यासी परमहंसों के लिए। ध्यान सबके लिए है। ध्यान सन्यासी के लिए भी है, ध्यान गृहस्थी के लिए भी है, ध्यान बच्चे के लिए भी है, ध्यान युवान के लिए भी है, ध्यान सबके लिए है। इसलिए ध्यान पूर्वक माने अपने मन को सही दिशा की ओर ले जाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम ध्यान है। इसलिए ध्यान को कभी बोझ मत समझना, ये तो बहुत कठिन काम है, हम इसे नहीं कर सकते, नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ध्यान करने के कुछ समय है। यदि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत आनंद देगा, आपको अच्छा लगेगा, दिन भर प्रसन्नता रहेगी। और सोने से पहले करें तो अच्छी नींद आएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, मस्तिष्क निर्विवाद हो जाएगा, तब भी करना चाहिए।
और दिन में भी जब समय मिले आपको तब आप अपने इस क्रिया को कर सकते हैं। पर हाँ, इतना हो, शरीर हल्का होना चाहिए। खाना खाने से पहले माने शरीर को भरा हुआ शरीर हो तो उसमें निद्रा आती है, प्रमाद आता, वो नहीं हो पाता। इसलिए शरीर हल्का जिस समय हो, जो शांत हो, हवादार हो, मन एकाग्र होने की जगह हो, वातावरण अच्छा होना चाहिए ध्यान करने के लिए। इसलिए आओ ध्यान शुरू करते हैं। सुखासन पर बैठो आराम से। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो आसन आपको आरामदेह हो, जिसमें आपको हिलना नहीं पड़े, जिसमें आप स्थिर मन होकर बैठ सके, उस आसन पर आप बैठे। आराम से बैठो और कमर सीधी करो ज्ञान। और उसके साथ सबसे पहले अनुलोम और विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबाए और बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लें। बाई नासिका से लंबी गहरी सांस ली और रोका और दाहिनी नासिका से बाहर को निकाला। ये प्रक्रिया करें 7-8 बार। लंबी सांस लें। लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद उसे छोड़ा। नासिका नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में नाक, कान, मुंह सब बंद करने हैं। जीवा को तलवे की तरफ लौटाना है। अंगूठे से कान बंद करें, नाक बंद करें दोनों अंगुलियों से, आंख बंद करें और फिर प्राणायाम करें। भौरे की तरह गुंजन हो,
बहुत ऊंचा स्वर भी नहीं और बहुत धीमा स्वर भी नहीं। लंबा गहरा स्वर ओमकार का स्मरण करें। पांच 7 बार, 8 बार, 5 से 7, 8, 15 बार तक कर सकते हैं। सहज करो। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बाद सहज हो जाओ, ज्ञान मुद्रा बनाओ, कमर सीधी करो, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी जिसमें भी आपको सहज रूप से बैठ सकते हैं। मुद्रा बनाए बैठे हैं। ओमकार का स्मरण करें। ओमकार की ध्वनि आपके कानों में, आपके मस्तिष्क में, आपके भीतर गूंजे। आप उन्हें सुने, इस गुंजन को सुने।
अपने चित्त को, अपनी सहजता को धीरे से पांव के अंगूठों उंगलियों के साथ धीरे 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 घुटनों तक लाएं। घुटनों से ऊपर जंघा, कटिभाग, धीरे धीरे मूलाधार में आए। मूलाधार में लम धीरे धीरे मूलाधार में आए। मूलाधार में देखें चतुर्दश कमल है, 4 दल वाला कमल है, रक्त रंग है, पृथ्वी तत्व है, लम बीज है। लम कनेक्शन कर पहले लंबा नहीं हो जाएगा। लम बीज है, गंध शक्ति पृथ्वी की विद्यमान है। ज्ञानेंद्रिय में नासिका है, गंध को ग्रहण करने वाली नासिका होती है। गंध दुर्गंध सब हम नासिका से वो करते हैं, इसलिए पृथ्वी तत्व में, लम बीज में, रक्त रंग में, चतुर्दल कमल में कर्मेंद्र में गुदा है, भूलोक है, अर्थात सृष्टि का संबंध यहीं तक है। चतुष्टकोण यंत्र का यदि उसका बोले आकार तो चतुष्टकोण बनेगा। इंद्र देवता है, इंद्र माने कर्म अधिष्ठान, कर्म का संबंध, कर्मा अभिमानी देव इंद्र है और कर्म का संबंध यहीं तक है। पृथ्वी तत्व में ही, पृथ्वी तक ही। रोग, दुख, कर्म, पाप, पुण्य सब से ऊपर आप इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठे। ये सब यहाँ छोड़कर
जैसे वस्त्र पुराने वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आप अपने आप प्रसन्न चित्त होते हुए इस सब को त्याग कर धीरे से ऊपर आओ, अपनी सहजता को, अपनी सहजता को उपस्तु के पीछे पेटू के पास थोड़ा सा ऊपर सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, जल तत्व है, बम वम बीज है, गुण स्वाद है, स्वाद का रस लेने वाली ज्ञानेंद्रिय रसना है जिह्वा, कर्मेंद्र में उपस्थु भूलोक में पहुंच गए, भूलोक के देवता हैं भगवान विष्णु, व्यक्ति से ऊपर समष्टि में भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान है ये। जल में आपो नारायण, जल में नारायण रहते हैं। क्षीर सागर में जल के भीतर भगवान नारायण का स्थान है। इस दिव्य लोक में आप पहुंचे हैं। सिंदूरी रंग 6 दल कमल, यंत्र यहाँ भी चतुष्टय रहेगा। षठ दल कमल, अपनी सहजता को स्वाधिष्ठान से ऊपर नाभि के मूल में तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र कहते हैं। तपे हुए सोने के समान रंग है, 10 दल कमल है। इस कमल की 10 पंखुड़ियां हैं। अग्नि तत्व है, रंग बीज है, रम समान वायु है और इसका गुण है रूप। अग्नि का रूप होता है, प्रकाश में ही रूप दिखता है। रूप ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय चक्षु है, कर्मेंद्रिय पैर हैं, आंख देखती हैं,
और पैर को जैसी आज्ञा करती वैसे चलते हैं। श्वः लोक है, यंत्र त्रिकोण है, रुद्र देवता है, शरीर व्योम का ज्ञान है। ये सब भगवान शिव की कृपा से होता है। रुद्रदेव नाभि के मणिपुर में रुद्रदेव हैं, स्वाधिष्ठान में विष्णु हैं, और मूलाधार में इंद्र हैं। इन देवताओं का स्थान है। नाभि के मूल से अपने ध्यान को, अपनी सजगता को ऊपर की ओर लाएं, हृदय के पास। नीला रंग है, 12 दल कमल हैं, नील कमल। नील दल कमल है, रंग नीला, 12 दल है कमल के। वायु तत्व है, यम। यम बीज है, यम। यम प्राण है, वायु में स्पर्श गुण है, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है, और हाथ कर्मेंद्री है, महलोक है, षटकोण है, रुद्र देवता है, और जो शक्ति यहाँ निवास करती है वो कवित्व प्रदान करने वाली शक्ति है। कवि भू परिभू स्वयं भू, कवि शक्ति, कवित्व शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है। हृदय में अनहत चक्र में
हृदय चक्र से विशुद्ध चक्र में आओ, कंठ के पास। धुंधला रंग है, 16 दल कमल हैं। आकाश तत्व है, हंग बीज है, उदान वायु है, शब्द गुण है, त्वचा कान है। त्वचा ज्ञानेन्द्रिय है, माने कान ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मेंद्र वाणी है, जन लोक है और गोलाकार है। कौन क्या है गोलाकार? कौन? रुद्रदेव हैं, महाज्ञानी शांत चित्त इसका फल है। यहाँ आकर शांत हो जाता है। धीरे से अपनी सहजता को भ्रुकुटी में लाएं। आज्ञा चक्र कंठ से नासिका को होते हुए दोनों भौं के बीच में द्विदल कमल है। लिंगाकार है। ओम शब्द है। ओम ओम लिंग के बीच में। तप लोक है, गोलाकार है। सब चक्रों का फल है। सबसे होते हुए यहाँ पहुंचना है। रुद्रदेव है वही।
धीरे से अपनी सहजता को जिस क्रम से ऊपर गए, भ्रकुटी में आए, आज्ञा चक्र में आए, उसी क्रम के साथ आज्ञा चक्र से अपने ध्यान को, अपनी सहजता को कंठ में लाएं। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से उतरकर अनहत में आए। अनहत से उतरकर अपनी सहजता को मणिपुर में लाएं। मणिपुर से होते हुए धीरे से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मूलाधार में आए। मूलाधार से अपनी चेतना को कटिभाग, जंघा, घुटने, पिंडलियां, पांव की उंगलियों से होते हुए बाहर आए। और ओम का स्मरण करें। शांति शांति। दोनों हाथों को मसले और अपनी आंखों से लगाएं। इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान के इस क्रम के साथ आपने बचपन से ये बात तो सुनी होगी, हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने हमें ये बात समझा दी कि भगवान सब में है। जब वो सब में है तो मेरे में भी है। मेरे में है ये बात तो हमें मालूम है, पर है कैसे ये बात हमें मालूम नहीं है। बस जो नहीं मालूम है को बस उसे हमें समझना है, उसकी ओर अपने मन को लगाना है। तो कैसे है? बोले जो सृष्टि में बाहर है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, अर्थात इस शरीर में जो है वही सारे ब्रह्मांड में है। और जो सारे ब्रह्मांड की निखल शक्ति है, व्यापक शक्ति है, वही हमारे शरीर के अंदर भी है। तो वो अणु में भी है और परमाणु में भी है। तो जो हमारे अंदर वो शक्ति विद्यमान है, उसका अनुभव हम कैसे करें, उस आनंद का अनुभव, वो शक्ति कैसी है? बड़ी तेजोमय है, आनंदमय है। उसके लिए 3 शब्द प्रयोग किए। यद्यपि वो गुणातीत है, स्वरूपातीत है, पर फिर भी ये 3 स्वरूपों से उसे समझा जाता है। सत चित आनंद। वो सत भी है, चेतन भी है
और आनंदमय भी। इसलिए उस आनंद स्वरूप में, उस सचेतन स्वरूप में एक होने का जो मार्ग है वो है ध्यान। इसलिए भीतर क्या है, इस शरीर के अंदर क्या क्या है, उसे देखने के लिए ध्यान किया जाता है। तो आप इस क्रिया के साथ नित्य ध्यान करें और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान ने कहा, गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगो योगायुषस्व योग कर्मसु कौशलम। ये अर्जुन, योग कर्मसु कौशलम, योग समत्व योग, बुद्धि से युक्त होकर, अंतःकरण से शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए सुकृत दुष्कृत, पुण्य पाप दोनों का त्याग करके इस लोक के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। माने योग कर्मसु कौशलम, जो व्यक्ति समत्व योग से युक्त होता है उसके लिए भगवान कहते हैं, इसलिए तो समत्व बुद्धि, माने जिस बुद्धि में न राग है न द्वेष है। किसी के लिए भी बुद्धि में न राग है न द्वेष है। राग द्वेष से रहित निष्पक्ष बुद्धि को बनाकर अपने विचारों में, विचार शक्ति किसकी है, बुद्धि की है, तो अपने विचार में, विचार शक्ति में न तो राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। यदि राग से युक्त होंगे तो उसमें कुछ आग्रह होगा, और यदि द्वेष से युक्त होंगे तो उसमें कुछ दुराग्रह होगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो चाहिए शब्द होते हैं ये आग्रह दुराग्रह माने हमारी बुद्धि में रहेंगे। तो जब तक ये बने रहेंगे तब तक जीवन के सहज सुख का आनंद अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, अपनी बुद्धि को हमेशा समत्व रखो। मन के लिए ध्यान कर रहे हो और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भी योग है। माने इसमें सावधानी ये रखनी है, हमारी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई आग्रह न बना रहे। इसीलिए कहा योग कर्मसु कौशलम, यत्न पूर्वक योग की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। योग यहाँ कौन से योग के लिए चेष्टा करनी चाहिए? अपनी बुद्धि को, चेष्टा माने कोशिश, कोशिश किस बात की रहे? किसी के प्रति आग्रह, बुद्धि में न राग रहे न द्वेष रहे, साफ ऐसी शुद्ध बुद्धि रहे। क्योंकि योग में कुशलता कर्म से ही है। माने पुरुष को, व्यक्ति को जो भी कर्म करे वो राग और द्वेष से रहित कैसे हो सकता है? बोले यदि आप उस कर्म को किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष बना रहेगा। तो व्यक्ति के लिए न होकर कर्म किसके लिए होना चाहिए? बोले केवल ईश्वर के लिए होना चाहिए। ईश्वर बुद्धि, हमको ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर ने ये कर्म करने के लिए मुझे बुद्धि में प्रेरणा की है और मुझे करना ईश्वर के लिए, करके वो भगवान के ही उस पर छोड़ दूं किया और कृष्णा अर्पणमस्तु, भगवान पर छोड़। यदि कर्म के फल को ईश्वर को अर्पित करते हुए कर्म करोगे तो न बुद्धि में राग रहेगा न द्वेष रहेगा। भगवान के लिए जो भगवान के उसमें चला, अनंत में समा गया, अनंत में डूब गया था आपका कर्म। गंगा सागर में डूब गई, मिल गई, तो गंगा को सागर से अलग करना, कोई कहे कि मैं गंगा के जल को समुद्र के खारे पानी से निकाल लूंगा, तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार आपका कर्म जब अनंत में विलीन हो गया, अनंत में चला गया,
तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। उसी तरह से अनंत के साथ जुड़कर, व्यष्टि के साथ नहीं, अनंत के साथ जुड़कर अनंत के लिए विचार हो, अनंत के लिए जुड़ो, अनंत के लिए सोचो, अनंत के लिए, अनंत माने परमेश्वर, ईश्वर, ईश्वर के लिए। तो इसमें बुद्धि जब उसमें उत्पन्न हो, सिद्धि असिद्धि के विषय में समत्व भाव की सबसे बड़ी कुशलता यही है। समत्व योग मुच्यते, जो मैंने कहा भगवान कहते हैं, तो ये समत्व योग का सबसे बड़ा भाव है कि ईश्वर बुद्धि हो, इसमें समर्पित बुद्धि हुआ तो फिर सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता का कोई भाव ही नहीं रह जाता है। यही समत्व योग का सबसे बड़ा, ये इस योग का सबसे बड़ा कुशल मार्ग यही है। इसलिए भगवान ने को योग कर्मसु कौशलम, समत्व योग ही कार्य की कुशलता के लिए सबसे बड़ा मार्ग है। यही कौशल स्वभाव बंधन से हमें मुक्त कर देगा। नहीं तो कर्म तो बंधन का कारण तो है ही है, कर्म हमें बांधते हैं, और कर्म के कारण जन्म है, कर्म के कारण मृत्यु है, कर्म के कारण लाभ है, कर्म के कारण हानि है, कर्म के कारण पाप है, कर्म के कारण पुण्य है। तो कर्मणो गहनो गति, माने ये कर्म की गति बहुत कठिन है, बहुत गहरी है, बहुत बड़ी जंजीर है जिसमें हम लिपटे हुए रहते हैं। इसलिए इस अनंत को समाप्त करने के लिए, जैसे मान लो किसी कमरे में बहुत कूड़ा करकट भरा हुआ, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उस कमरे में लबालब ठसा ठस सब भरा हुआ है। तो भरा हुआ, तो ऐसे अनंत इसको खत्म करने के लिए उसके अंदर एक माचिस की तिल्ली जलाकर डाल दो, तो वो कूड़े को सारा जलाकर नष्ट कर देगी। उसी भांति इस अनंत के कर्म के बंधन को एक साथ नष्ट करने के लिए जिस क्षण ये आप संकल्प कर लेंगे, शुद्ध बुद्धि से, निष्पक्ष बुद्धि से मन में ये विचार होगा, मैं भगवान के लिए कर्म करूंगा, मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, केवल भगवान के लिए, ईश्वर का होकर, ईश्वर बुद्धि रखकर ईश्वर के लिए कर्म करूंगा, ये सोचकर आप ईश्वर बुद्धि से कर्म करते जाएंगे। तो उसी क्षण से, उसी पल से आपको धीरे धीरे आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, और योग के इस प्रभाव से धीरे धीरे ऐसी ज्ञानाग्नि भीतर जलेगी कि जिसका आगे आप प्रसंग में सुनेंगे, सब कर्मों को नष्ट करने की शक्ति ज्ञान को है। इसलिए आप सब लोग उस सत्कर्म से जुड़े हैं, सद्बुद्धि रखें और भगवान का स्मरण करें। यही मेरा आज का आप सब लोगों के लिए कहना है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अब कुछ पूछना है तो पूछो, 5 मिनट है, आप लोग किसी को कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हो। है कोई? माँ मेरा एक प्रश्न है। हाँ, माँ, जो आप बोल रहे हैं कर्म ये लीन हो जाए, तो ये परिस्थिति में लेकिन आदमी ज्यादा हर समय अभ्यास की जरूरत है? नहीं, देखो, यदि बात समझ में बैठ जाए, जब तक मुश्किल तब तक है जब तक समझ उसमें स्थिर नहीं होती है। हम एक बात को 100 बार सुनते हैं और सुन के भी फिर उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। उसके प्रति उस पर निश्चय नहीं हो पाता। जिस दिन निश्चय हो जाएगा उस दिन बात बन जाएगी। तो बार बार सुनना इसलिए पड़ता है, बार बार उसके लिए प्रयास इसलिए करना पड़ता है कि हमें वो बात याद नहीं रहती। याद नहीं रहती माने उस पर निश्चय पक्का होना चाहिए। जो जैसा समझा दिया गया उस पर दृढ़ विश्वास हो तो फिर तो कोई कठिन नहीं है। मान लो जैसे ना, मैं कई बार ये उदाहरण भी देती हूँ, कहती भी हूँ, हम जहर के लिए तो ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि पहले हम चखेंगे फिर उसके बाद विश्वास कर देंगे मरेंगे कि मरेंगे। उसके लिए भी तो हमने खाली सुना ही है।
पर उसके लिए निश्चय हो गया। और उसी तरह से संसार के लिए हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, बार बार भूल हो जाती है। इसी का ना, जो बार बार भूल हो रही है, इसी का नाम तो प्रबल माया है बेटा। यही तो भगवान की माया है, इसीलिए इसे बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये भगवान हमें इस माया के जंजाल से, माया जो शब्द कहा गया वो क्या है, वो यही तो बार बार भुलावा छलावा सुनते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो भगवान आप कृपा करें, हमें स्मरण रहे, उससे प्रार्थना है। और माँ एक प्रश्न मेरा है, हाँ, बुद्धि योगम ददाम्य हम कहते हैं अन्यत्र गीता में ही, हाँ, तो वो तो बुद्धि योग उन्हीं की कृपा से मिलेगा। तो बुद्धि योग मिलेगा, बुद्धि तो भगवान ने हमें दे रखी, बुद्धि योग भी उनकी कृपा से मिलता है। उस कृपा का अनुभव करने के लिए, भगवान की इस कृपा का हम अनुभव कर सके, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है ना। तो इसलिए उस कृपा का, उनकी इस महती कृपा का हमें अनुभव कर सके, वो भगवान की कृपा है क्या। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददाम्यहम, मैं उसके लिए बुद्धि योग देता हूँ, प्रदान करता हूँ, पर किसके लिए, जो उसको समझे, उस पात्र हो उसके लिए। तो पात्रता, अपात्र है तो कोशिश करने पर पात्र बन पाएंगे, प्रयास प्रयास, इसीलिए अभ्यास है। और किसी को कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो 5 मिनट मन नहीं लगता, आज कितनी देर तुमने ध्यान किया, मुझे ये बताओ। आधा घंटा माँ। आधा घंटा से ज्यादा किया, 35 हाँ। मिनट करीब, हाँ, है ना। तो बताओ, तुम लोग कहते हो हम बैठ नहीं सकते, आज बैठ गए, आज कोशिश की। तो ऐसे कोशिश करते रहोगे तो निश्चित रूप से बात बन जाएगी, ठीक हो जाएगा और आगे बढ़ जाओगे बेटा। कोशिश करते रहो, अभ्यास करते रहो, रोज रोज वो करो, और ठीक है। आनंद आ रहा है नहीं तुम लोगों को, खाली समय खराब हो रहा है? मैंने बहुत आनंद आ रहा है माँ। अच्छा लग रहा है। खाली अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अजीत तो क्या करते हैं कि मैं ये रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ यूट्यूब में, फिर वो सब सुनते हैं जाते जाते, बोलते मैं रोज सुनता हूँ तुम्हारा ये बात। सुनता हूँ पर करता नहीं हूँ। नहीं, वो योग नहीं करते, लेकिन वो ध्यान का वो करते हैं। ठीक है, ध्यान ही है ये, चलते हैं। हाँ, अच्छा, बस। हरिओम। ठीक है बेटा, अच्छा। समाप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। ओम हरि ओम। सब स्वस्थ रहो, प्रणाम रहो, भगवती कृपा करे। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। हरि ओम हरि ओम। जी प्रणाम प्रभु। ठीक, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। मीटिंग को एंड करते हैं। सबको प्रणाम। ठीक ठीक।